शांभवी चौधरी, नाम आपने सुना ही होगा। जी हाँ, समस्तीपुर की सांसद है और बिहार में जेडीयू के कद्दावर नेता और मंत्री अशोक चौधरी की बेटी है। उनको एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है चिराग पासवान ने। जी हां, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है छात्र प्रकोष्ठ का। इसके पीछे का संकेत क्या है, सियासी समीकरण क्या है, सियासी मायने क्या है, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, शांभवी चौधरी, इनको LJPR जिसके कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो जिम्मेदारी दी है, उससे एक बड़ा सियासी संकेत मिल रहा है। क्योंकि शांभवी चौधरी भले ही युवा नेत्री हैं, समस्तीपुर से सांसद हैं, LJPR की सांसद हैं, लेकिन इनको जो ये पूरी राजनीति है वो विरासत में मिली है अपने पिता अशोक चौधरी से। अशोक चौधरी मंत्री हैं और यह भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार के वो दाहिने हाथ हैं, क्योंकि यहां पर जेडीयू के कुछ मजबूत स्तंभों में से एक है अशोक चौधरी, ललन सिंह, विजेंद्र यादव, ये तमाम, विजय कुमार यादव, ये तमाम लोग हैं जो जेडीयू के स्तंभ माने जाते हैं। और ऐसे में अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ये जिम्मेदारी देना, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, अपने आप में बड़ा संकेत है। संकेत इसलिए क्योंकि पिछले दिनों यह कहा जा रहा था, अगर हम पिछले चुनाव की बात कर लें तो उस वक्त चिराग पासवान जेडीयू के सामने खड़े थे, यानी कि बिल्कुल बागी तेवर में नजर आ रहे थे। इस बार भी कुछ खटपट नजर आ रही थी। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती गई, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनता गया, वैसे वैसे चिराग पासवान की नजदीकियां भी नीतीश कुमार से बढ़ती गई। और अब जब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, यहां से मुख्यमंत्री का पद खाली हो रहा है और यहां पर बीजेपी का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने वाला है, तो ऐसे में शांभवी चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी देना वो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो जेडीयू के जो मंत्री हैं, जेडीयू के कोटे से जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी बेटी हैं। अब जो ये जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए आधिकारिक पत्र दिया गया है जेडीयू के जो प्रधान महासचिव हैं अखलाक, उनके माध्यम से ये आधिकारिक चिट्ठी सौंपी गई है और चिट्ठी में साफ साफ लिखा गया है कि शांभवी चौधरी के कुशल नेतृत्व में अब छात्र प्रकोष्ठ जो है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो उनका जो शैक्षणिक इतिहास है, जो शैक्षणिक उनकी कार्यशैली भी है, साथ ही उनका जो व्यक्तित्व है, जो उनकी वाक कला है, जो जिस तरीके से वो छात्रों के बीच में वो रही हैं, उनका नेतृत्व क्या है, वो अपने आप में इस जिम्मेदारी के बिल्कुल ही काबिल है। और शांभवी चौधरी से यह अपेक्षा की जाती है कि वो आने वाले दिनों में युवा पीढ़ी को LJPR के साथ जोड़ने में एक ब्रिज का काम करेंगी। अब देखिए, यहां से ही ये सियासी संकेत मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि अभी जिस तरीके से पूरी सियासत को, अगर बिहार की सियासत की बात मैं कर रहा हूं तो उसमें एक जनरेशन चेंज जैसा दिख रहा है। जी हां, जिस तरीके से निशांत कुमार आगे आ रहे हैं, नीतीश कुमार अब पर्दे के पीछे जा रहे हैं, बिहार की सक्रिय राजनीति से अलग हो रहे हैं। अब अनंत सिंह की बात कर लें तो वो भी अपनी अगली पीढ़ी को आगे कर रहे हैं, अभिषेक सिंह को आगे लेकर के आ रहे हैं, आनंद मोहन पीछे जा रहे हैं, अपने बेटे चेतन आनंद को आगे लेकर के जा रहे हैं, वीणा देवी पीछे जा रही है, अपनी बेटी को लेकर के सामने आ रही है। इसी तरीके से जो तमाम कद्दावर नेता हैं जेडीयू के, वो अब पीछे जा रहे हैं और अपनी अगली पीढ़ी को आगे भेज रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कि अब परिवर्तन आ रहा है। यहां पर दशकों से जो चीजें चल रही थी, जो सत्ता का मूड दिख रहा था, जो सत्ता का चेहरा दिख रहा था, जो सत्ता का चरित्र दिख रहा था, अब वो बदलने वाला है। और ये माना जा रहा है कि अभी ही वो वक्त है जब बिहार की सियासत करवट बदलेगी और युवा पीढ़ी को यहां की कमान सौंप दी जाएगी। और युवा पीढ़ी के तौर पर जैसे लालू यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को आगे कर दिया, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान है वो आगे आए, इसी तरीके से प्रशांत किशोर आगे आए,
तो यह माना जा रहा था कि ये जो युवा नेतृत्व है वो आने वाले दिनों में अब बिहार की राजनीति को आगे लेकर के जाएगा। ऐसे में अब शांभवी चौधरी को आगे लेकर के आना, तो क्या कुछ ऐसी बात थी जो चिराग पासवान और अशोक चौधरी के बीच में चल रही थी? क्या चिराग पासवान और अशोक चौधरी के बीच में इस चीज को लेकर के कोई बात हुई, या केवल और केवल शांभवी चौधरी की जो योग्यता है, जो कार्यशैली है, उससे प्रभावित होकर के चिराग पासवान ने उन्हें यह दायित्व सौंपा है? हालांकि अपने मीडिया प्रकोष्ठ के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से शांभवी चौधरी ने आभार जताया और कहा कि भाई जो विश्वास मेरे ऊपर जताया गया है तो उसको मैं आगे लेकर के जाऊंगी, और जो भी उम्मीद जताई है मेरे ऊपर वो उन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। अब यहां पर एक संकेत और मिल रहा है कि क्या जिस तरीके से पहले यह माना जा रहा था कि जेडीयू में किसी भी नेता का कोई रिश्तेदार आगे नहीं आएगा, इस तरह के नियम बना दिए गए थे। यही वजह है कि कई बार जब रिश्तेदारों को आगे लेकर के आने की कोशिश की कुछ नेताओं ने, तो उनका टिकट काट दिया गया। और अब जब निशांत कुमार वापस से राजनीति में आ गए हैं, उनको आने का एक रास्ता खोला गया, उसके बाद से अब सारे जो नेता हैं सबके लिए रास्ता खुल गया कि वो अपने रिश्तेदारों को अब आगे लेकर के आए और इसी पार्टी में उनको टिकट भी दिया जाएगा। और परिवारवाद और वंशवाद का जो विरोध होता रहा था वो विरोध अब ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ऐसा माना जाए कि अगली बार शांभवी चौधरी एलजेपीआर की जगह पर जेडीयू से टिकट मिलकर के वहां से वो चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी? क्या इसीलिए अब चिराग पासवान उनके कद को बड़ा करने में लगे हुए हैं कि इनका मोह जो है वो एलजेपीआर से भंग ना हो? क्या चिराग पासवान ये मानकर बैठे हैं कि समस्तीपुर की सांसद होते हुए जो उनको वोट मिले और जिस तरीके से उन्होंने अपनी सीट को जीता है और जिस तरीके से अशोक चौधरी कदम कदम पर अपनी बेटी का सहयोग करते रहे हैं, तो ऐसे में एक जिताऊ उम्मीदवार अगर उनको जो वाजिब हक है वो नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में ये पाला बदल सकती है। शायद इसलिए इनको और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि और बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। तो कुल मिलाकर के एक सियासी संदेश ये भी है कि शांभवी चौधरी योग्य तो है ही, साथ ही हो सकता है कि शांभवी चौधरी चूंकि अशोक चौधरी की बेटी हैं और उनके पास जेडीयू के पास जाने का रास्ता खुला हुआ है, इसलिए भी चिराग पासवान चाहते हैं कि इनको पद का लालच दे करके या इनको योग्यता के पैमाने पर खरा उतार करके अब जो एलजेपीआर है उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी दे करके इनको अपने साथ ही जोड़ कर रखा जाए ताकि इनका कोई मोह भंग ना हो एलजेपीआर के साथ में। तो फिलहाल अभी तो देखना ये उचित होगा कि आने वाले दिनों में छात्र प्रकोष्ठ को किस दिशा में लेकर के शांभवी चौधरी जाती हैं, जो उम्मीदें इनसे लगी हुई है उन उम्मीदों पर ये खरा उतरती है या नहीं। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।